नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ सतीश शास्त्री जी आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। अब किस पार्टी के क्या कहें इनको, भाजपा के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं या आने वाले समय पीडीपी एनसी की ओर से। फिलहाल अभी बड़ी सारी फोटोग्राफ्स इनकी वायरल हो रही हैं रमन भल्ला जी के साथ। अब क्या कहेंगे चलिए ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। पर अभी हाल ही में एक वीडियो उनका बड़ा जमकर वायरल हो रहा है कि अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का जम्मू के भगवती नगर में दौरा था जहां पर उन जनता को संबोधित किया। उसी के दौरान एक बुजुर्ग महिला जो मीडिया के माध्यम से मीडिया ने उसे कवर किया और उस समय कोई नहीं पहुंचा, बल्कि सतीश शास्त्री जी वहां पहुंचे उस महिला को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने के लिए और जमकर बरसे भाजपा की नीतियों पर सतीश शास्त्री जी। शास्त्री जी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है दीदी आपका। आज बड़े कूल लग रहे, बड़े कूल और बड़े ऐसे। स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव आपका ऐसे है शास्त्री जी, हम पर ही सवाल उठा रहे हैं। आपका स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा स्वभाव बहुत ही नरम है, मैं झुका हुआ आदमी हूँ। मतलब हम लोगों की आवाज उठाते हैं। आप बोल रहे हैं कि मेरी भारतीय जनता पार्टी से कोई शत्रुता थोड़ी है, कोई कांग्रेस से शत्रु थोड़ी, एनसी पीडीपी से थोड़ी है। पर जिस पार्टी में जाते हैं आपकी टोन चेंज हो जाती है। मेरी बात सुनिए ना, आप राजनीतिज्ञों का क्या काम होता है। आप लोग इतने बड़े पंडाल लगा रहे हैं, इतनी बड़ी, मुझे ये बताइए गुस्सा क्यों आता अमित शाह? मेरी बात सुनिए ना, अमित शाह जी को क्या पता है जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। हमारी लोकल लीडरशिप वहां पर मात्र शक्ति खड़ी थी, भाजपा की दृढ़ निश्चय लेकर वो माताएं बहनें वहां खड़ी थी। जेके लाइन के विकास जी ने इतना बड़ा वहां पर वो अमित शाह की रैली को वहां पर दर्शाकर ज्यादा काम कर सकते थे। उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की मदद की। मैंने उनको कॉल की विकास जी को कि आप कहाँ हैं, आप मीडिया के माध्यम से उसका नंबर मिला मुझे, कहा जी अभी जरूरत नहीं है उनके पास, शायद पत्रकार, आपको पता है इस समय बेरोजगारी है जम्मू कश्मीर में, इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो भी मदद कर सकते थे, अपने रिक्शा पर छोड़ सकते थे मैंने कॉल की, उन्होंने कहा अगर कोई नहीं आता है तो आप पहुंचना। मैं पहुंचा, देखा माता वहां बैठी हुई है और लगभग सभी लोग जा चुके थे। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, वहां पर जो नेता आए हुए थे, जो कोई कांग्रेस को छोड़कर वहां गया हुआ, कोई एनसी को, कोई पीडीपी को, अब तो लगभग भारतीय जनता पार्टी ने तो विपक्ष को तो खत्म ही कर दिया है। अगर इनके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, ये तो व्यक्ति को खत्म कर देंगे। हरे भरे जंगल इन्होंने उजाड़ दिए। ये दावा करते हैं करोड़ों रुपए के पंडाल लगाकर, ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं मुझे ये बताइए। दीदी, चुनाव क्यों होते हैं 5 साल के लिए? 5 साल के बाद चुनाव इसीलिए होते हैं, अगर जनता खुश है तो उनको रिपीट करेगी। अगर आपको डर नहीं है तो आप 9 साल के काम क्यों गिनवा रहे हैं? अगले काम गिनवाइए। क्या आप अगले 9 साल में क्या करने वाले हैं? युवाओं को लेकर क्या करने वाले हैं? कब तक मोदी के नाम की रोटियां सेकोगे? कब तक जोगी के नाम की रोटियां सेकोगे? आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही वोट राजनीति की जा रही है? अभी तक तो मोदी जी के नाम से ही करते हैं। बीजेपी कहां लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहां लिखते हैं? अमित शाह जी की रैली में, या अमित शाह जी की रैली में इतना दम होता तो लोग बीच में क्यों उठकर चले जाते? सोशल मीडिया दिल्ली से बैठकर वहां से बताते हम 9 साल हमने काम किया है। आपका पेज लाखों लोग वो फॉलोवर करते हैं। कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल, अभी भी कह रहे हैं। पर अमित शाह जी की रैली में जो हुआ, लोगों का सोच भी 9 साल बेमिसाल क्या दिया 9 साल में आपने युवाओं को, डेली विजर वालों को, उनके घर वालों को भूखा मार दिया। आपने जम्मू कश्मीर में एपटेक कंपनी को लाया। एक तरफ से आप कहते हैं युवा राजपूत सभा छुट्टी लेती है, दूसरी तरफ से आप उसका क्रेडिट लेते हैं। एलजी प्रशासन के साथ आपका तालमेल नहीं, लोकल लीडरशिप कमजोर है। आप केबल और केबल पिक्चरें खिंचवाने के काबिल है और थैले में राशन इकट्ठा कर 2.5 किलो राशन, 30 रुपए का थैला और 100 लोगों की पिक्चर, 10 लोगों की पिक्चर, यही आप कर सकते हैं। आप अपने पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक जीरो हैं, इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं। मैं आम आदमी पार्टी में रहा तब भी आपके खिलाफ बोला, आया, मैंने कहा शायद सुधार होगा, आप सुधर जाएंगे, काम करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए। आप काम कहां कर रहे हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हैं बोली वाली जनता को? मैं कोई बीजेपी का दुश्मन नहीं हूं, एनसी का, पीडीपी का, कांग्रेस का। जो काम करेगा वो आगे आएगा। रमन भल्ला जी के साथ मेरी वीडियो वायरल हो रही है, मैं 10 बार काम करवाया जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं। अभी रमन भल्ला जी ने मुझे कुछ दे थोड़ी देना है। जब हम उनके साथ जाएंगे
मैंने एक महीना रमन बल्ला जी के साथ बैठक की, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सुनते थे। शास्त्री जी आप पर विश्वास नहीं करते ना, क्योंकि आप बात ठीक मेरी बात नहीं करते, आप पार्टियों पर विश्वास क्यों कर रहे हैं? सुनिए, जो बात आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हम मानते हैं आपका ये व्यक्तिगत बात नहीं है, आप जनता की बात कर रहे हैं। पर लोग कहते हैं पहले आप आम आदमी पार्टी में थे तो जाके भाजपा की खिलाफत करते थे, बोलते थे। आम आदमी पार्टी का विलेज पैंथर पार्टी में हो गया। आम आदमी पार्टी, देखिए पहले बात सुनिए, जब आप भाजपा में आए, भाजपा में बड़े डोल नगाड़ों के रविंद्र रैना जी के समक्ष आपने वहां पर जाकर ज्वाइनिंग की। फिर आपने एक दिन भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर ही आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था, आप ललकारते हुए बीच में आए कि आप भागो यहाँ से, क्या हुआ है भाई? रोड आप भी देख रहे थे, वहां 2 महिलाएं जा रही थी, वो रास्ता मांग रही फिर थी। उसके बाद आपने अब भाजपा को छोड़ा, आप कहते भाजपा की नीतियां पसंद नहीं। जनता किस तरह से विश्वास करेगी कि आप दीदी मेरी बात सुनिए, जनता को विश्वास करना होगा, जो लोग गलत करेंगे उनके खिलाफ छाती ठोक कर बोलूंगा, मुझे कोई लालच थोड़ी है। अमित शाह जी आते क्या देके गए, आपको क्या लगता था, उम्मीद थी? मुझे ये बताइए, राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर में आए, क्या राजनाथ सिंह जी ने एलजी को बुलाया, कोई आईजी डीआईजी एसएसपी को बुलाया? आराम से आए, वो भी नेता है, मैं कोई बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक लीडरशिप बता रहा हूँ। राजनाथ जी पार्टी ऑफिस में बैठे, अपनी टीम को बनाया। मुझे बताइए, अगर आप 9 वर्ष का काम गिनाने आए थे, जम्मू में आते, मीडिया के कॉन्फ्रेंस करते और कर देते। सुरक्षा को लेकर उनकी वो जो कंक्लेव था, सुरक्षा को लेकर मेरी बात नहीं समझते आप। भगवती नगर एडा बड़ा पंडाल लाया तुसें, और इन्नी गर्मी दे विच जून महीने लोग लंगर लांदे, आलू लांदे, शरबत लांदे, तुस एसी च बैठे दे शरबत पिया दे, ते लोकें दा बेचारें दा पसीना छुड़का दा। और माता जेहड़ी तुस छड्डी रहा, तुस केईं आखा दे प्लान कीते दा, ਇਹਦਾ मतलब कि बीजेपी वाले भी प्लान किए थे, जेडे तो खलोते थे, उन्हें नहीं लेता। तो ये जो बातें हो रही है, रैना जी की तो गाड़ी निकल गई थी, उनकी भी। देखिए रविंद्र रैना जी बेचारे बहुत शरीफ आदमी है, उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है। सही कह रहे हैं। कौन सुन रहा है उनकी? बेचारे इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उनको एलजी प्रशासन नहीं देखता। दिल्ली जाते हैं तो उनको धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार के बयान आते हैं ना, उनको हमारे वहां से भेज दिया, जो लोग कहते हैं, और उनके ही लोग ये बोलते हैं। तो मैं ये कहूंगा, रविंद्र रैना जी बेचारे शरीफ आदमी, उनसे कुछ नहीं होगा। और अमित शाह जी तो बस यूं ही ट्रिप लगाने आए थे जम्मू कश्मीर में। अब उस केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पर आगमन शुरू हो चुका, आना जाना। क्या लगता है इलेक्शन की तैयारी कर रही है भाजपा? दीदी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि चुनाव हुए नहीं, उनके लिए खतरा है जम्मू कश्मीर में। अरे गहरे नथु खैरे सब जीत जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, बुरी लगेगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बुरी लगेगी। रविंद्र रैना जहां से लड़ेंगे, उनको एक छोटा सा कोई साधारण व्यक्ति हरा देगा। देवेंद्र राणा जहां से लड़ेंगे, उनको भी कोई हरा देगा। ये तो ललकार दिया आपने उनको। कहीं ऐसा ना हो पीएचई वाले ही अपनी टीम लेकर उतर जाएं और ये हार जाएं। आपने तो उनकी रात की नींद उड़ा दी है, ये क्या कह रहे हैं? मैंने क्या दिया आपको? निर्मल सिंह हारेंगे, देवेंद्र राणा हारेंगे, रविंद्र राणा हारेंगे, ये सारे नेता हारेंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता प्रधान शर्मा भी रह गए, हाँ जी, जुगल किशोर शर्मा जी भी रह गए अभी। देखिए जुगल किशोर शर्मा जी एमपी हैं, तो अगर मोदी जी के नाम पे कहीं आए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये जुगल शर्मा भी हारेंगे और जमानतें जब्त होंगी इनकी, क्योंकि इनको श्रद्धांजलि, जीतेगा कौन? जिन हाथों से श्रद्धांजलि लगी है ना, उनके बच्चे भूखे हैं, उनके बच्चे भूखे हैं। वो कुक 1000 रुपया लेते हैं जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। अगर मैं किसी की आवाज उठाता हूं तो मैं गलत कहां हूं? अरे दल का मतलब क्या होता है? लोगों की भावनाओं को समझना। हम अपने बुजुर्गों की, मैं संस्कारी हूं, मेरे पिता ने मुझे संस्कार दिए हैं, मैं देशराज शास्त्री जी का पुत्र हूं, उनके नाम पर दाग नहीं लगने दूंगा। अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पर उन्होंने सेवा की थी, वो किसी पॉलिटिकल संगठन के साथ नहीं थे, सनातनी थे। सनातन कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलो और अपने धर्म के साथ साथ दूसरों की रक्षा करो। हमारे पास शरणार्थी आते हैं, हम शरणार्थी लोगों को अपने पास रखते हैं। वो भारत, आज भारत को बांटना नहीं है, जोड़ना है हमें देश के लिए। आज हमारी बहनें इंसाफ मांग रही थी दिल्ली में बैठ कर, पहलवान बहनें, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। 700 से ज्यादा किसानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, फिर आप अपने बिल वापस लेते हैं। अरे पहले ही ऐसा CUET, पहले आप बोलते हैं एंट्रेंस होगा, फिर बाद में कहते नहीं जी इधर मेरिट देख गया, मेरिट। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपको नहीं करनी राजनीति, बाहर हो जाओ। भी शास्त्री जी भाजपा के नेता कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में भाजपा की ही सरकार बनेगी, पूरी कॉन्फिडेंट। तो आप मुझे हफ्ते के अंदर चुनाव करवा दो, क्या करना है? मैंडेट ही भरना है ना आपको। मैं कहता हूं, मेरी जनता से अपील है, कोई साधारण व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है उसे जिता दो,
कम से कम आपको कान पकड़ के काम तो करवा सकते हो, क्यों इन अमीर लोगों के घर भर रहे हो? बार बार कहता हूं, आपसे प्रार्थना है, कोई भी है, किसी भी दल से है, जो आदमी ठीक नहीं है उसको मुक्की पढ़नी चाहिए। आपका जो मुक्का है वो पंजा बनकर कहीं ना कहीं उसके मुंह पर थब्बा बनकर पड़ना चाहिए। जी, बड़ी लोगों को उम्मीदें थी कि अमित शाह जी की रैली है, अब कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के लिए, हमारे होम गार्ड्स के लिए जो महज 2700 रुपया ले रहे हैं, डेली वेजर 9000 रुपया महीना ले रहे हैं, उनको लग रहा था कहीं ना कहीं उनके मुद्दे हल होंगे, रोजगार कुछ ना कुछ आह्वान कर जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी उनके मुख्य बिंदु से नहीं। अमित शाह जी को पता है कि अब आगे कुछ होने वाला है नहीं है। वो जम्मू कश्मीर की तरफ 2 लोकसभा चुनावों पर निर्भर नहीं है। उन्हें पता है यहाँ की जनता उन्हें नहीं जिताएगी। उन्हें पता है उनके नेता निकम्मे हैं, नलायक हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं। मेरे शब्द इनको चुभेंगे। मैं इनमें रहा हूं, पहले भी रहा, फिर आम आदमी पार्टी में गया, वापिस आया, नहीं अच्छा लगा। और मैं ऐसा नेता हूं क्योंकि नेता मुझे इन्होंने बनाया है। आप मुझे बताओ, मेरे पास तो आम आदमी पार्टी में पद थे, मुझे पद नहीं है, मेरे पास कहीं भी कोई नहीं है, तो मैं मीडिया के माध्यम से संबोधित करने आता हूं। अगर मेरे पास छोटी मोटी पावर हो, मैं तब भी काम करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर देशभक्ति है। आप भाजपा में रहे हैं, लोग कहते हैं, विपक्षी दल भी कहते हैं इनकी करनी और कथनी में अंतर है। क्या वाकई ऐसा महसूस किया आपने भाजपा में जाकर? किस तरह की रणनीति और किस तरह ये तो जनता बता देती है। भाजपा में था, कोई छोटी सी डिबेट करता था उनके फेवर में, तो नीचे जनता गालियां निकालती थी। अरे जनता जनार्दन है, अगर हम जनता की नहीं सुनेंगे, अगर जनता राजा को कह दे ये निकम्मा है, तो राजा को शर्म के मारे चुल्लुबल पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि प्रजा ही तय करती है कि हमारा राजा कैसा हो। और इस बार लोकतंत्र की हार हो रही है, लोकतंत्र की हार होती जा रही है। लोकतंत्र में देश के अंदर साफ बताया गया है कि कोई भी पार्टी अपना पंजीकरण करती है, उसमें बताया जाता है इसमें धर्म की राजनीति नहीं होगी, धर्म निरपेक्षता के साथ देश के अंदर काम होगा। दीदी, माताएं बहनें हैं, ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी को लेकर लड़ती रही, कोई निर्णय नहीं हुआ। ठीक है, एलजी ने जम्मू कश्मीर के बारे में सोचा, वहां पर इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लाया, मैं बोला उसके लिए, मैं मानता हूं, लेकिन समय भी सही नहीं है। ये भी मैंने बोला कि समय भी सही नहीं है, लोगों को रोजगार चाहिए। अब मुझे बताइए, फायर एंड इमरजेंसी वालों को बोल दो ना भाई, नहीं होता हमारे से। पीएचई वालों को बोल दो भाई, जाओ लगा लो फंदा, घर बैठो, रेडी लगाओ। रेडी वालों को आप तंग करते हैं, जाम लग जाता है, चलान आप कटवा देते हैं। पुलिस कर्मचारियों का तो बेचारों ने, उन्होंने तो काटना, उन पर प्रेशर है, भाई, जाम नहीं लगना चाहिए। अरे आपके पास जगह नहीं है, पार्किंग आपने नहीं बनाई। आईपीएल का एक मैच जम्मू कश्मीर में कराया, नेशनल मैच आपने नहीं कराया, खेल में आप पीछे, कोई प्ले एक्टिविटी आप जम्मू कश्मीर में करवा नहीं सकते। तो मुझे बताइए, स्मार्ट सिटी किस चीज की बना रहे हैं? अपने घर स्मार्ट बना रहे हैं आप। आपके घर में एलईडियां अच्छी होंगी, लिख के ले लो, सब कुछ अच्छा होगा। और मुझे लगता है जो कौन अच्छा करेगा, कौन सी पार्टी, कौन सा नेता अच्छा करेगा आपके सोच में? ये किसके सितारे चमकने वाले? विपक्ष मजबूत होना चाहिए, नहीं तो ये राजनेता खा जाएंगे। तो विपक्षी खुद ढीला पड़ गया तो कहां से होगा? देखिए, दिखता ही नहीं, मेरी बात सुनिए, इस तरह से उभर कर सामने। आप मुझे बताइए, कर्नाटक में 40% कमीशन के नाम पर इन्होंने जो वहां पर धंधा किया पॉलिटिक्स के नाम पर, और ये लोटस मिशन लेके चले जाते हैं, कभी इधर की सरकार गिराते हैं, कभी उधर की सरकार। जब इनकी सरकार बन जाती है, ये पवित्र हो जाते हैं। अरे भाई ठीक है, मोदी जी देशभक्त हैं, मोदी अकेले मोदी जी क्या करेंगे? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनका मैं मनमोहन सिंह जी का उतना सम्मान करता हूं, इंदिरा जी का भी उतना सम्मान करता हूं, नेहरू जी का भी उतना करता हूं, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी उतना करता हूं, पीपी नरसिम्हा राव का भी उतना ही करता हूं। सबने देश में योगदान दिया है। एचडी देवगौड़ा जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और देश के लिए काम किया है। आपको आप एक दूसरे जो मौका आपको भाजपा में मिला, आम आदमी पार्टी में नहीं मिला, आप क्या लगता है आपको कांग्रेस में मिलेगा? दीदी, मुझे मौका है, मैं जनता का सिपाही हूं। नहीं, कांग्रेस में मिलेगा वो मौका? देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं कोई बीजेपी में मौका लेने नहीं गया था। आज सुन लो मैं भाजपा क्यों छोड़ी। वहां पर बहुत सारे लोगों से काम नहीं हो रहा था, मैंने कहा मैं अंदर बैठकर इनको छेड़ूंगा। मैं अपने से, आपको पता है, जब मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी थी तो मैंने वो टोपी हाथ से उतारी, उसकी वंदना की, वंदना कर कर उसको अपनी जेब में रखा। मैंने कहा ये मैंने पहनी हुई है, विपक्ष में जाकर बोलूंगा। विपक्ष ना हो भारत में तो जम्मू कश्मीर जीरो हो जाएगा, पूरा देश जीरो हो जाएगा। विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और विपक्ष मजबूत होना चाहिए।
तो मैं ये कहूंगा कि मैंने कांग्रेस का साथ दिया है, गया हूं कांग्रेस में, कांग्रेस ने भी देश को बहुत कुछ दिया है। और रमन बल्ला जी को खुलकर आने वाली विधानसभा ऐलान करता हूं, आने वाली विधानसभा में मेयर डिप्टी मेयर इनका होगा। ऐसे होते हैं मेयर, पिपल कटवा दिया आपने और एक बार भी क्षमा नहीं मांगी। अगर जम्मू कश्मीर में पिपल अगर एमसी की सरकार में, पीडीपी की सरकार में जब कांग्रेस का कटा होता, जम्मू शहर में आग लग जाती, उस समय हम सनातनी जाग जाते। आज वो पिपल बड़ वृक्ष इनको ले डूबेगा, उसमें ब्रह्मा का वास है, विष्णु का वास है। ये लोग कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की नीतियों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। कल को ये ना हो अब कल को आप आए इंटरव्यू तो आप रमन बल्ला जी के खिलाफ ही बोले। नहीं, आप मुझे बताओ, क्योंकि कोई दुराई नहीं, रमन बल्ला जी बड़े ही सुलझे हुए नेता हैं, बड़े ही सुलझे हुए नेता हैं, बड़े जारी 2000 से ज्यादा वीडियो मेरे जम्मू कश्मीर में है। मैं काउंटिंग कर रहा था, एक दिन देख रहा था भाई क्या है, कब से काम कर रहे हैं। आप तो सुनिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ और मैं सेवक बन के रहना चाहता हूँ। अगर गालियां पड़ती हैं वो प्रसाद है। कुछ लोग मोदी जी के नाम, क्या बात है आपकी बड़ी, वो प्रसाद है दीदी, वो प्रसाद है। मैं उनकी गालियां सुनकर भी कुछ सीखूंगा कि आखिर क्यों मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्या कमी है मेरे में। बड़े राजनेता जो ऊपर से डायरेक्ट आते हैं उनमें क्या है, और मैं अपनी माता के गर्भ से पैदा हुआ हूँ। अपने ये डायरेक्ट ऊपर से लैंडिंग करते हैं, पैराशूट से आते हैं, ये डायरेक्ट जो लैंड होते हैं, इनमें खास क्या है? पैसा है। अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होता है तो भाजपा को किस पायदान पर देखते हैं और कांग्रेस को किस पायदान पर देखते हैं? देखिए, टक्कर तो ये देंगे जम्मू कश्मीर में 5-7 सीटों पर, लेकिन वो तो अभी भी कहते हैं जम्मू कश्मीर में सरकार भाजपा की, मतलब पूरा उनको विश्वास है। पक्का विश्वास है? पक्का, देख लीजिए। आप मिले होंगे ना उनसे? नहीं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा मिलना, मैंने क्या, हमने क्या करना, नहीं, हम तो हर एक पार्टी से, सियासी पार्टी से। देखिए जहां तक मेरा आइडिया है ना, क्या कहते हैं सितारे के समय में एक सीट निकली थी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसके बाद 11 आई, बम बम बोले का समय था, फिर 25 आई। लालच करने के पर इनको पीडीपी के साथ गठबंधन कर दिया, उसी पार्टी के खिलाफ बोलते थे। सीएम अपना बनाने के चक्कर में बिक गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुफ्ती मोहम्मद साहब चले गए, स्वर्गवास हुआ उनका। उसके बाद महबूबा लालची हो गई और अपनी शर्तें रखने लगी। ये पॉलिटिशियन जो है ना, सत्ता के लालच में। दीदी, आज मेरे पास बड़ा पद हो भारतीय जनता पार्टी में और जिस प्रकार की हरकत इन्होंने रैलियों में की, मैं उसी वक्त रिजाइन दे, आप मुझे जानते हैं, मैंने दिया है जम्मू पुंछ लोकसभा से, मैंने रिजाइन दे दिया था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से चुनाव दिया, संगठन मंत्री से। क्या कहेंगे अब आप कांग्रेस के साथ हैं, मतलब रमन बल्ला जी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, रमन बल्ला ईमानदार आदमी है। अगर आज वो बीजेपी में चले जाते हैं तो उनको देशभक्ति का ठप्पा लगा देगी भाजपा, भाई बहुत बड़े हैं, और मुख्य चेहरा बन जाएंगे वो भाजपा का। अरे भाई, रमन बल्ला शेर है, शेर। अगर आप 55 इंच की छाती लेकर निकलते हैं तो उसकी छाती 112 इंच की है। रमन बल्ला शेर हैं। क्या बात है, ठीक है ना? तो रमन बल्ला रात को भी बैठे होते हैं, हमें रविंद्र रैना जी से मिलने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, गरीब लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। रमन बल्ला के घर तो रूलिंग पार्टी के ना, और साथ भारतीय जनता पार्टी पर हमारी सरकार ही नहीं है जम्मू में, एलजी हमारी सुनता ही नहीं है। तो मुझे ये बताइए, अभी ये सत्ता में नहीं है तो ये हालत है। सत्ता में आ गए तो ये कहते सरकार नहीं तो लाइन लगानी पड़ती है। सिनक लगती ना, यहाँ बीजेपी एक ऐसी सिनक लगी थी जम्मू की, थलुआ लगा थी, ऊपर निकलनी बूढ़ा फड़क। चलो धन्यवाद सतीश जी। ये थे हमारे साथ सतीश शास्त्री जी। बोलते कुछ जो भी हैं पर सही बोलते हैं। ये जो इस बार आज इन्हें मुद्दा लाया कि जिस तरह से अमित शाह जी का दौरा था, इन्होंने सही कहा कि आपने इतना बड़ा पंडाल, इतना पैसे खर्चे उस पंडाल को लगाने में, क्या वहाँ पानी की सुविधा थी? दीदी, लोग तो कह रहे थे, मैं तो सिर्फ देखिए, मैं बता रहा हूँ, जहां से मेरा नाता टूट जाता है मैं वहां नहीं जाता। विपक्ष में रहकर उन नीतियों, मेरी अमित शाह से क्या दुश्मनी है कोई, या राजनाथ जी से, हमने राजनाथ जी की प्रशंसा भी की। वीडियो में साफ तौर पर हमने देखा कि लोगों ने शौच यानी शौचालय, टॉयलेट जाने को भी लोगों को रोका गया, और महिलाएं कह रही थी अगर आप बुलाते हो फिर इतनी इंसल्ट करते हो। वो साफ तौर पर उस रैली के दौरान जो वहां पर थे, जनाब हम तो वहां थे नहीं, वो साफ तौर पर मीडिया के माध्यम से सारी खबरें सामने आई थी। और ये यहाँ तक कि इवन के रविंद्र रैना जी को गाड़ी छोड़कर भाग गई थी।
तो कल इसीलिए हमने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा ऊनी गड्डी जांदी जनाब। ये हाल थे, यानी कि अब क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में लगातार अब केंद्रीय मंत्रियों का आगमन शुरू हो चुका है। क्या लगता है सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है? क्या लगता है इलेक्शन नज़दीक है? इन भाजपा के नेता कोई कहते हैं कि इलेक्शन की क्या ज़रूरत है, उसी के चलते इनके जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्दी जो तारीखें वो घोषणाएं करेगा इलेक्शंस की। और साथ ही साथ अगर बात करें, अभी हाल ही में अमित शाह जी ने भी कह दिया, अब किस पर विश्वास करें किस पर नहीं। अब क्या लगता है आपको कि किस तरह जम्मू कश्मीर की जनता आखिर क्या चाहती है? जम्मू कश्मीर की जनता आखिर आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते किस तरह के नेताओं को समर्थन देना चाहेगी? क्या पार्टी से हटकर या उन लोगों को जो गरीब गुरबा लोग जो सिर्फ आम आदमी की आवाज बनते हैं? अब क्या लगता है कि बदलाव जरूरी है, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव होना भी जरूरी है। अब देखना क्या है जनाब, सियासत है, कुछ भी हो सकता है, और बदलाव अगर लाती है तो वो जनता ही लाती है, क्योंकि जनता भली भांति जानती है किस तरह के हालात हैं और किस तरह के हालातों को सुधारना है, ये जनता पर निर्भर है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।